नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एसआईआर पर जो विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन किया था एसआईआर लागू ना होने का, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जीत हासिल हो गया। यानी एसआईआर से सुप्रीम कोर्ट में रोक हट गया। यानी पूरा देश में अब एसआईआर होगा। उन डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, राशन कार्ड और मौजूदा वक्त का वोटर आईडी कार्ड नहीं है। इसको शामिल करने पर विचार करने की बात कही थी। तो गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि इस विचार को भी इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया है। मतलब इस आदेश को अपनाया नहीं है, उस पर विचार नहीं किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि जो एफिडेविट दायर किया है इलेक्शन कमीशन ने, वह एफिडेविट बताता है कि यह सारे डॉक्यूमेंट इंडिकेटिव किस्म के हैं, कंक्लूसिव किस्म के नहीं हैं। मतलब इन डॉक्यूमेंट से यह कि कौन वोटर लायक है या नहीं, इसका मतलब यह बनता है कि इलेक्शन कमीशन को आधार कार्ड और मौजूदा वक्त के वोटर कार्ड पर विचार करना चाहिए, उसको शामिल करना चाहिए। ऐसा संभव नहीं हो सकता कि आधार कार्ड और मौजूदा वक्त का वोटर कार्ड पूरी तरह से धांधली भरा, वोटर आईडी का जहां पर यह धांधली भरा है वहां पर इसे आप मत स्वीकार कीजिए, और जहां पर यह लगता है कि दस्तावेज ठीक है उसे आपको स्वीकार करना चाहिए। और जहां तक राशन कार्ड की बात थी, तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बहुत ज्यादा फर्जी राशन कार्ड जारी हुए हैं, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि आपका हल्फनामा, मतलब इलेक्शन कमीशन का हल्फनामा ये कहता है कि यह पूरे डॉक्यूमेंट इंडिकेटिव किस्म के हैं, कॉन्क्लूसिव किस्म के नहीं है, तो आपको आधार कार्ड और मौजूदा वक्त के वोटर आईडी कार्ड को भी शामिल करना चाहिए। क्योंकि जितने भी जारी हुई हैं वो सब तो फौजरी तो है नहीं। हर जगह फौजरी हो सकती है, लेकिन सब तो फौजरी तो है नहीं। और सरकार की तरफ से जारी की गई प्रमाण पत्र है, तो इनको शामिल करना चाहिए। और जहां भी दिखे कि यह फ्रॉड है, मतलब इनमें धांधली हुई है, ये फर्जीवाड़ा है जो डॉक्यूमेंट पेश किया जा रहा है आधार का या आपको वोटर आईडी कार्ड का, तो वहां पर इसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के कामकाज से इम्प्रेस्ड होते हुए यह बात कही कि सबसे अच्छी बात यह है कि मास लेवल पर इंक्लूजन हुआ है, एक्सक्लूजन नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि जो मौजूदा वक्त में बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही थी, वह मौजूदा वक्त के मतदाता सूची के आधार पर चल रही थी। उस मतदाता सूची में 7 करोड़ 89 लाख के आसपास मतदाता शामिल है, इन्हीं का सत्यापन होना था। तो जिनका फॉर्म शामिल कर लिया गया है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में इंक्लूजन हुआ है। इंक्लूजन की यह संख्या तकरीबन 91 से 52% के आसपास। जो बचे हैं, जो तकरीबन 60 लाख के आसपास हैं, यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं बिहार से, और जिनको इलेक्शन कमीशन ट्रेस नहीं कर पाई है। तो इस पूरे आंकड़े पर इलेक्शन कमीशन का यह कहना था कि मास लेवल पर इंक्लूजन हुआ है, एक्सक्लूजन नहीं हुआ है। यह अच्छी बात है। तो कुल मिलाजुला कर कहा जाए तो आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आश्वासन दिया कि अगर इलीगैलिटी साबित हो जाएगी एसआईआर की, तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट इंडिकेटिव किस्म के हैं, कंक्लूसिव किस्म के नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग को आधार और वोटर आईडी कार्ड शामिल करने पर विचार करना चाहिए, और जहां पर फौजरी हो वहां पर ना शामिल करें। और तीसरी बात यह कि बहुत जल्द से जल्द इस पर सुनवाई होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मास लेवल पर इंक्लूजन हुआ है, एक्सक्लूजन नहीं हुआ है। तो यह प्रमुख बिंदु थे आज के सुनवाई के कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो यह प्रक्रिया है वह संवैधानिक है, और चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वह इस प्रक्रिया को लागू करे। अगर ये नहीं है, अगर आपको पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का जेरॉक्स देना पड़ेगा। अगर आपको पासपोर्ट नहीं है तो आवासीय सर्टिफिकेट है, इसका भी जेरॉक्स देना पड़ेगा। अगर आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट के अलावे पासपोर्ट, अगर ये नहीं हो, ये भी नहीं है तो अपना माता पिता का जो वोटर लिस्ट में नाम है वो लिस्ट देना होगा। साथ में आपको जन्म प्रमाण पत्र ब्लॉक ऑफिस से या आवास से बनाकर, जिसमें आपका माता पिता का भी परिचय होगा, वो आपको देना होगा।
अगर बीएलओ के पास ये फॉर्म दे के जमा कर लेते हैं और वो वेरिफिकेशन करेगा और वेरिफिकेशन में अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटेगा। अगर किसी के बहका में या कहने पर अगर बीएलओ को आप फॉर्म नहीं जमा करते या कागज़ नहीं देते हैं, जो मैंने कागज़ आपको बता दिए, तो आपको सीधी तौर पर वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। यानी जब आप बूथ में यानी वोटिंग देने के लिए बूथ में जाएंगे तो आपको पास वोटर कार्ड तो होगा लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, जिसके कारण आप वोट से वंचित हो जाएंगे। अभी तक आपको खबर मिल गया होगा कि बिहार में एसआईआर बनने के बाद लगभग 65 लाख वोटर लिस्ट से हट गया। अब ये वोट नहीं देने पाएंगे। अभी काम चल रहा, हो सकता है कि आगे 80 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच जाए। फिर बंगाल में चुनाव है तो बंगाल में जो सरकार है वो तो कह रहा कागज़ नहीं जमा करेंगे। अगर मेरे वीडियो को बंगाल के लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि ये सब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बात न सुन के ये सब कागज़ जमा कर दे, क्योंकि ज़िंदगी जीना आपको है और आपके पास अगर आधार नहीं रहेगा, वोटर नहीं रहेगा, राशन नहीं रहेगा तो फिर तो आप विदेश के नागरिक हो गए। उसमें आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो अभी आपको कागज़ ना देने के लिए उसका है, उस टाइम आपका कोई काम नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा तो उम्मीद करता हूँ आगे चल के वोटर लिस्ट से जो आपका आधार का लिंक है ऑटोमेटिकली वो लिंक जब आपको वोटर लिस्ट से हट जाएगा तो वोटर लिस्ट से जो आधार का लिंक है वो आधार भी नल एंड वॉइड हो जाएगा। यानी वो आधार में जो आप बायोमेट्रिक दिए हुए हैं, जो भारत सरकार के लिए आधार कार्ड बनाए हैं, वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा, इसीलिए कि आप भारत का नागरिक होने का प्रमाण नहीं दे सके और आपका वोटर लिस्ट से नाम हट गया। तो यानी इस विषय पर आपको गंभीर से सोचना है कि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ सहयोग करना है या नहीं करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक रिप्रेजेंटेटिव होता है बीएलओ आपसे बहस नहीं करेंगे, सिर्फ 2 फॉर्म देंगे और फॉर्म भर के आपको जो कागज़ मैंने बताई वो कागज़ देना है और फिर आपको मुक्त हो जाना है। और ये कागज़ भी जाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी जांच पड़ताल करके आपको वोटर लिस्ट से नाम हटाएंगे, जिसमें बाहर के लोग यानी जो बांग्लादेश, रोहिंग्या, घुसपैठिया, जिसको देश से बाहर करने के लिए ये एसआईआर लागू किया, क्योंकि इसी एसआईआर नहीं लागू करने के बाद ऐसे बहुत सारा वोटर है जो मर गए हैं, जो माइग्रेशन कर लिए या विदेशी है, इस वोटर लिस्ट में नाम आ गया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट भी इसमें रोक नहीं लगा पाया। तो आपका सिर्फ काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सहयोग करना। जो बीएलओ आएंगे वो फॉर्म को भर के उसको हाथ में सौंप देना है। फिर वोटर लिस्ट में अगर नाम आपको रह जाएगा तो आप हिंदुस्तान के नागरिक हुए। जो भी आप आधार कार्ड से फैसिलिटी लेते हैं, आप समझदार है, समझ गए होंगे, क्योंकि आधार के बिना आपको ना तो राशन मिलेगा, ना तो बैंक का अकाउंट खुलेगा, न ही आधार के बिना आपको कोई सरकारी सुविधाएं मिलेगा जो अभी तक आपको मिलते आ रहा है। यानी अगर आप वोटर लिस्ट नाम हट गए तो भारत सरकार की जितना भी सुविधा है उससे भी आप वंचित हो जाएंगे, ये निश्चित रहे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको बचा नहीं पाएगा, जिसके कारण ये वोटर लिस्ट से सुधार करने के बाद अगला कदम भी होने वाला है। तो अभी से आप अपना नागरिकता प्रमाण करने के लिए ये कागज़, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से देख रहे हैं, इसको तैयार रखिए। किसी भी, हम साधारण जनता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के
बहकाव में नहीं आएंगे। भले हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे, मेरा अधिकार है, लेकिन वोट सिर्फ भारत के नागरिक ही अपना नेता चुनेंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस तरह का व्यवस्था बना रहा, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करके। तो अपना भारत का नागरिक होने के साथ साथ जो भारत का सुविधाएं ले रहे राशन कार्ड के द्वारा, या भी यानी आप जिस भी राज्य है उस राज्य सरकार से जो सुविधाएं ले रहे, मेडिकल के हो या और कुछ भी जिसमें आपका आधार लिंक है, जब वही आधार आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा तो फिर आप किसी भी काम के नहीं रहेंगे, यानी सिर्फ आप विदेशी के नागरिक बन के हिंदुस्तान में आप रहिएगा, और वो भी बिना पासपोर्ट के आप रहने पड़ेंगे, जिसके कारण आपको BLO को सहयोग करना है। BLO जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है, उनको सहयोग कीजिए। जो SIR में सहयोग कीजिए, SIR में फॉर्म भर के जितने डॉक्यूमेंट मैंने बताए वो दे दीजिए, आपको झमेला ख़त्म। जय हिंद।